जय हिंद दोस्तों। सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंटिन्यू कर रहे थे। सेट 20 तक हमने देखा था। आज हम लोग सेट 21 करेंगे जो 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये हमारा 61वां संविधान संशोधन था 1988 में। फिर है दूसरा, कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो गोपीनाथ। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है केरल की है और गोपीनाथ इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तीसरा है, व्यावसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस है, जबकि एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है, बट ये कॉस्टली होता है और इसीलिए हम इसका यूज कम करते हैं, लेकिन बिटुमिनस सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर तीसरा लिग्नेट होता है और चौथा पीट होता है, जो सबसे ज़्यादा उसमें कार्बन की मात्रा होती है। फिर चौथा, कौन सा देश 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। पांचवा है, निम्नलिखित में किस ओलंपिक के खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो 1948, 1960, 1932 और 1928। तो 1960 को छोड़ के बाकी तीनों पर भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। फिर है छठा, मणिमेखलई महाकाव्य किसकी कहानी का वर्णन करते हैं? तो ये कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन है इसमें। सातवां है, संक्षिप्ताक्षर सीपीसीएल भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित हैं। सीपीसीएल का विस्तारित रूप लिखें। तो यह है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आठवां है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो ये लोग चोल वंश से संबंधित थे। नौवां है, मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये विनय कुमार सक्सेना जी को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया था। फिर है 10वां, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी? तो ये अवोगाड्रो का नियम। 11वां है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आस्थाना नर्तकी रेसिडेंट डांसर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो यह थी यामिनी कृष्णमूर्ति। 12वां है, शोभना नारायण को 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह गुरुदेव प्रसाद। 13वां है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित रचना है? तो यह जेम्स मिल। 14वां है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है? तो चाल इसका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। त्वरण कहीं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो दूरी डिस्टेंस मीटर, वेग भी मीटर पर सेकेंड, तो त्वरण है इसका आंसर। 15 है, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो यह है उस्ताद जाकिर हुसैन। 16वां है, मेडिसिन एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी? तो ये केरल के द्वारा लागू की गई है। 17 है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी है? तो यह है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। 18वां है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है? तो ये उद्योग पे। 19वां है, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? वॉट, जूल, न्यूटन, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 20वां है, डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है? तो इनको M2 में शामिल करते हैं हम। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था जो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई?
पहला है राष्ट्रकूट, दूसरा गुज्जर प्रतिहार, तीसरा पाल, चौथा कदम। तो ये कदम राजवंश था जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। 22वां पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो यह रेडियोधर्मी ऊर्जा। 23वां है मेरियाना गर्त। मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है और यह सबसे गहरी है, डीप ट्रेंच बोलते हैं मरियाना ट्रेंच को। 24वां 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आर वेंकटरमनी। इनको नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। आज का ये इस सेट का 25वां क्वेश्चन है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो उसमें स्टोमेटा, जो छोटे छेद होते हैं पत्तियों में, उससे होता है इवापोरेशन। इसी से इसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को इंग्लिश में। ये पत्तियों में होता है, छोटे छिद्र होते हैं स्टोमेटा। तो ये हमने 25 क्वेश्चन देखा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अब हम लोग फिर सेट 22 देखेंगे जो कि 7 दिसंबर 2022 शिफ्ट 2 का है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को कब लोकसभा में पारित किया गया था? तो ये 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। दूसरा है, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी। तो मानस में एम क्या दर्शाता है? मानस में एम मेंटल हेल्थ। तीसरा है, कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? तो आर्यभट्टियम। और माना जाता है कि आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया और इन्हीं के द्वारा ये आर्यभट्टियम बुक लिखी गई है जो मैथ्स के लिए है। चौथा है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? तो ये अष्टक नियम है, सा रे गा मा पा धा नी सा। 5वां है, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। 6ठा है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण करने वाले 193वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है? तो ये 10% आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस को मिलता है और ये 103वें संवैधानिक संशोधन है। 7वां है, किस संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह है? ऊतक। 8वां, कोई ऐसा मामला जो भारत के तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति किसके पास होती है? उच्चतम न्यायालय, केंद्र विधायिका, तीसरा है राज्य विधायिका और संबंधित मंत्रालय। तो इस पे जो कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र विधायिका के पास होगा। 9वां है, ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है ट्रिप्सिन। 10वां है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो महानदी, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। तो इनमें महानदी ही है जो सिर्फ उड़ीसा में बहती है, बाकी ये सब साउथ की नदियाँ हैं। 11वां, निम्नलिखित में कौन सी नदी महानदी? 12वां है, नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह मणिपुर से संबंधित है। तीसरा है, तैराकी की निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। तो ये बैक स्ट्रोक है। 14वां, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस पर जोड़ा गया था? तो ये 2002 में जोड़ा गया है। 12वां है, तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तो ये चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? राइट बैक ट्रिब्यूटरी। गोमती, कोसी, सोन, गंडक। तो ये सोन नदी है जो दाहिने तट की है, बाकी गंडक, कोसी, यमुना ये सारी बाईं तट की सहायक नदी है। 17 है, लोक नृत्य लेजिम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है महाराष्ट्र।
18वां राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये एडिनबर्ग में किया गया था, कनाडा में। 19वां है जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है CaSO4 हाफ H2O। 20वां निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? रोहतक, बरेली, लखनऊ, कानपुर। तो रोहतक इसका मुख्य केंद्र नहीं था। 21वां है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, मुंबई में। संविधान दिवस को कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 23वां है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता था? तो मगध के रूप में जाना जाता था। 24वां है कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो यह है कांडला पोर्ट, जो कि गुजरात में है। 25 है किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो यह है 1955 में। तो ये हम देखेंगे सत्याग्रह स्टडी सेंटर का हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ये आने वाले मंडे से। तो इसमें हम लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट की तैयारी के लिए स्पेशल बैच होगा, और इसमें SSC फाउंडेशन बैच होगा जो CGL, CHSL, CPO, MTS, GD की तैयारी के लिए अलग बैच होगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो ये ऑफलाइन बैच हमारा मोतिहारी में फर्स्ट फ्लोर शांतिपुरी नियर रेलवे गुमती मोतिहारी में ये चल रहा है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है तो ये हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।